और मेरे प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे बउआ लोग। तो बउआ लोग, हम लोग देख रहे हैं 2025 वाली बीबीडी गाइड, जिसमें हम लोग जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव देखेंगे बउआ लोग, है ना। तो चलिए बउआ लोग शुरू करते हैं, है ना। आज का हम लोगों का बायोलॉजी का पहला लेसन। तो चलिए बउआ लोग, देखिए बउआ लोग, है ना। आज का हम लोगों का बायोलॉजी का पहला लेसन है जैव पराक्रम, है ना। जैव पराक्रम। तो इसमें बउआ लोग टोटल आपको 320 क्वेश्चन दिया गया है बउआ लोग। कितना क्वेश्चन है? 320 क्वेश्चन बउआ लोग। तो जो वीडियो हो जाएगा हमारा बहुत लंबा हो जाएगा बउआ लोग। तो हम सोच रहे हैं ना कि इसको 3 पार्ट में कर दे, है ना। 100 क्वेश्चन का एक एक पार्ट बना दे, है ना। तो 320 क्वेश्चन है तो 3 पार्ट में हमारा ये खत्म हो जाएगा। काहे कि लंबा वीडियो रहेगा, आप भी आ जाइएगा और दिमाग में सेट भी नहीं होगा, है कि नहीं। तो कोशिश यही हम सोच रहे हैं कि इसमें 100 वीडियो का हम इसको 3 वीडियो में अपलोड कर दे बउआ लोग। और एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि एक हमारे बउआ हैं जो, है ना, बहुत दिन से बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव मांग रहे थे, है ना। तो प्लीज़ बउआ लोग, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं कि आपको, है ना, बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव लाने में थोड़ा सा विलम्ब हो गया, है ना। इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। चलिए, आज का हम लोगों का चैप्टर है जैव पराक्रम, है ना बउआ लोग। तो आज इसमें हम लोग 1 से 100 तक देखेंगे। अगले वीडियो में 101 से 200 तक, और उसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे 201 से 320 तक देखेंगे। तो इस तरह से हम लोग तीनों वीडियो 3 पार्ट में इसको बनाएंगे बउआ लोग। का लंबा वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 3-4 घंटा का हो जाएगा, तो कोई भी, है ना, अरिया जाएंगे। तो चलिए बउआ लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा बउआ लोग, है ना। और कोशिश कीजिएगा सबसे पहले आप खुद से इसको बनाइएगा, उसके बाद हमारे द्वारा बताए गए आंसर से मिलाइएगा, और लास्ट में हमें जरूर कमेंट कीजिएगा बउआ लोग कि आपने कितना नंबर का बनाया है ना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है बउआ लोग, ध्यान से बताइएगा। पहला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक, या फिर इसी का दूसरा नाम है बेस में, है ना, होते हैं। यानी मानव हृदय में कितने बेस में होते हैं या फिर कोष्ठक होते हैं। तो बताइए बउआ लोग, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा बउआ लोग। तो सभी लोग जानते होंगे, अगर बायोलॉजी, है ना, का पहला चैप्टर जैव पराक्रम अगर ढंग से पढ़ लिए होंगे तो जरूर, है ना, आप जरूर अनुमान लगा लिए होंगे कि इसका कौन सा सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा बउआ लोग। 4 बेस में होगा। कितना बेस में होगा लोग? 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बउआ लोग, है ना। ध्यान से बनाइएगा। कहता है पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बउआ लोग। तो देखिए, उत्सर्जी मैंने बाहर निकलने वाला, है ना, जो पौधे से बाहर निकलता है उत्सर्जित होता है। तो देखिए, गोंद भी निकलता है ना, टैनिन भी निकलता है, रेजिन भी निकलता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन हमारा डी होगा, सभी, है ना, इनमें से सभी, यानी तीनों के तीनों ऑप्शन सही है बउआ लोग। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बउआ लोग। ध्यान से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा, है ना, ईमानदारी से बनाइएगा बउआ लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। देखिए 4 कहता है गोबर छत्ता है, गोबर छत्ता है, या फिर कह सकते हैं कि गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है। अब आप बताइए बउआ लोग, कौन कौन लोग गोबर छत्ता देखे हैं, है ना। बरसात के दिन में आपको यह जरूर मिलेगा, खास करके जो गांव से बिलोंग करते होंगे ना, तो पूंज पूंज देखें बउआ लोग, है ना, नेवारी, जो धान से बनाया जाता है, धान के आटे से बनाया जाता है। तो उसके पूंज के नीचे देखिएगा ना, तो गोबर छत्ता आपको उजला 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 जैसा होता है ना, लगेगा छोटा छाता का जैसा, है ना। तो कौन कौन देखे हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा बोलो। गोबर छत्ता, तो कहता गोबर छत्ता क्या है ना, गोबर छत्ता है या फिर गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा, किस प्रकार का पोषण होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा बउआ लोग। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए है बउआ लोग। एक मृत जीवी, एक मृत जीवी। चलिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बउआ लोग, ध्यान से देखिएगा। कहता है ना, कृमि रूप, है ना, परिशेषिका, कृमि रूप परिशेष का किसका हिस्सा है।
कृमि रूप परिशेष का किसका हिस्सा है? तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बगल लोग। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, आहार नाल का। किसका है बगल लोग? आहार नाल का, है ना। तो चलिए बगल लोग, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिएगा बोलो, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या कहता है ना। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है पीत रस, है ना, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, मैंने कहाँ से निकलता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यकृत से। कहाँ से बोलो? यकृत से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहता है दांत का कठोरतम भाग है, दांत का कठोरतम भाग है, या फिर इसको कह सकते हैं अगला कि दांत की सबसे ऊपरी परत है, दांत की सबसे ऊपरी परत है। तो इसका सही ऑप्शन होगा लोग हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, इनामेल, इनामेल। चलिए लोग, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 क्या कहता है। कहता है 7 कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है। या फिर दूसरा तरीका से पूछेगा कैसे कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आरबीसी, आरबीसी लोग, है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं लोग, ध्यान से देखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8, है ना। कहता है रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? या फिर इसका दूसरा तरीका से पूछेगा कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तब बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा बगुआ लोग, ईमानदारी से बताइएगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण, है ना, रक्त लाल दिखाई पड़ता है। क्लियर है? तो चलिए बगुआ लोग क्वेश्चन नंबर 9 के लिए तैयार हो जाइए। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए, मृतजीवी, मृतजीवी। क्लियर है? चलिए बगुआ लोग, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बगुआ लोग, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि जड़ का वृद्धि, है ना, जड़ का वृद्धि या फिर अधोगामी वृद्धि है, जड़ का वृद्धि या फिर अधोगामी वृद्धि है। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बगल लोग क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बगल, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, सब बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो ध्यान से बनाइएगा बगल लोग, हवड़ा के नहीं, हवड़ा के नहीं, हड़बड़ में गड़बड़ नहीं कीजिएगा बगल। अगर क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दूध से दही बनने, दूध से दही बनने या फिर जमने में निम्नलिखित निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? मैंने दूध से दही बनने या फिर जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा कौन सा? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, किण्वन, किण्वन होता है बगोलो। कौन सी क्रिया होती है? किण्वन। अगला देखिए बगोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 12 कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा तो बगल लोग, हमको पता है कि आप सब लोग जानते हैं। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, हरा है बगल लोग, क्या है? हरा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं बगल लोग, ध्यान से बनाते चलिएगा, है ना, ध्यान से बनाते चलिएगा बगल लोग। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, या फिर इसको कह सकता है दूसरा तरीका से
स्टोमाटा पौधे के लिए किस अंग में पाया जाता है? स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है ना? इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पत्तियों में। कहाँ होगा लोग? पत्तियों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। कहता कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? इसका तो ऑप्शन सभी लोग बता सकते हैं, सभी लोग, है कि नहीं? बताइएगा कि नहीं? इसका सही ऑप्शन बताइएगा क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बउआ लोग, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिएगा बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या कहता है। कहता है निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण, है ना, किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? फिर से देखिएगा, समझिएगा। कहता है निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लाल बगल। कौन सा रंग? तो रंग लाल है ना, यानी लाल, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है मूत्र का पीला रंग, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है ना? ध्यान से बताइएगा। कहता है मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो इसका सही ऑप्शन है बउआ लोग हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, यूरोक्रोम, यूरोक्रोम। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा बउआ लोग, है ना। कहता है ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग। तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा हमारा, देखिए CO2 भी मुक्त होता है, ऊर्जा भी मुक्त होता है ना, H2O भी मुक्त होता है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी होगा बगलो, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बगलो 18 देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा क्या कहता है। कहता है क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से किस से रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? निम्नलिखित में से किस से रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा तो बउआ लोग। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गार्ड कोशिका से, है ना, गार्ड कोशिका से। चलिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कहता है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा हमारा सी हो जाएगा बउआ लोग, अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा बउआ लोग। कहता है कि रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं, रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, सिफगो, है ना, सिफगोमो मैनोमीटर, सिफगमो मैनोमीटर, सिफगमो मैनोमीटर, थोड़ा सा बड़ा नाम है बगलो, है ना, पढ़िएगा इसको, सिफगमो मैनोमीटर। ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कहता है। कहता है 21 में कि ATP, है ना, ATP का विस्तार रूप है, ATP का विस्तार रूप है, यानी इसका फुल फॉर्म बताइएगा क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा क्या? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा बउआ लोग। कहता है लसिका का रंग होता है,
लसिका का रंग होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा बउआ लोग, हल्का पीला रंग का होता है। कैसा होता है लसिका? हल्का पीला रंग का होता है, हल्का पीला, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं बउआ लोग। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा बउआ लोग। कहता है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, है ना, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होता है बउआ लोग। चलिए अगला देखिए बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 24 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, ध्यान से देखिएगा बउआ लोग। कहता है गुर्दे में उपस्थित, है ना, गुर्दे में उपस्थित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। गुर्दे में उपस्थित कहते हैं, है ना, उत्पादित बउआ लोग, गुर्दे में उत्पादित मूत्र, है ना, अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। कहाँ बउआ लोग? तो इसका सही ऑप्शन होगा बउआ लोग हमारा ऑप्शन नंबर डी, मूत्राशय में। कहाँ इकट्ठा होता है, कहाँ संग्रहित होता है, कहाँ जमा होता है? तो मूत्राशय में, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, 25। कहता है रंध्र का मुख्य कार्य है, रंध्र का मुख्य कार्य है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, गैसों का विनिमय एवं है ना, बाष्पोत्सर्जन। गैसों का विनिमय एवं बाष्पोत्सर्जन। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? कहता है प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बउआ लोग हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? ईमानदारी से बताइएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भी सही लग रहा है, बी भी सही, है ना। प्रकाश के गुण पर और प्रकाश की मात्रा पर, दोनों पर, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा सही बउआ लोग, है ना। ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी, है ना। प्रकाश के गुण पर और प्रकाश की मात्रा पर निर्भर करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं बउआ लोग, 27। कहता है डायलिसिस, है ना, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है ना। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, हीमोडायलिसिस, है ना, हीमोडायलिसिस। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं बउआ लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कहता है। कहता है हमारा स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए बउआ लोग, आयोडीन, है ना, आयोडीन। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखते हैं। कहता है पौधों या फिर पत्तियों, है ना, पौधों या फिर पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों या पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा बताइए? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रंध्र के द्वारा बउआ लोग। किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या कहता है। कहता है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी,
लाइपेज, है ना, लाइपेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं बगल 31। कहता है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वायवीय, वायवीय। चलिए बगलो, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कहता है ना। थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा बउआ लोग, इसीलिए घबराइएगा नहीं, है ना, कहा कि 100 ऑब्जेक्टिव है और उसको, है ना, समझा समझा के बताना तो थोड़ा सा तो समय लगेगा बउआ लोग, है ना। तो समय के लिए नहीं पढ़ना है आपको, आपको सीखने के लिए पढ़ना है कि नहीं। अब बउआ लोग वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखते हैं, बहुत ही एकदम शानदार क्वेश्चन है बउआ लोग, ध्यान से देखिएगा। कहता है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? इसका सही ऑप्शन बताइएगा तो बगल लो। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, 32 बगल लो। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। कहता है प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है कब होता है बगलो? दिन में, रात में, रात दिन दोनों में, सुबह में, शाम में, कब होता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दिन में होता है बगलो। कब होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया? तो दिन में। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। कहता है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है बगलो। कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 35 देखेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या कहता है। कहता है बगलो 35 कि गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? इसका सही ऑप्शन बताइएगा तो बगलो। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, भीतरी, है ना, भीतरी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, ध्यान से देखिएगा बगलो। कहता है मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत होती है। सोचिए, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत होती है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कितना प्रतिशत? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2% बगलो। यूरिया की मात्रा हम लोग टॉयलेट करते हैं तो उसमें बताइए यूरिया की मात्रा कितना होती है? तो 2% होता है बगलो, है ना। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। कहता है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा बगलो। कहता है ट्रैकिया, है ना, ध्यान से देखिए। कहता है ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? इसका सही ऑप्शन होगा बगलो हमारा ऑप्शन नंबर सी, कॉकरोच, है ना, कॉकरोच। बताइए, है ना, कॉकरोच कौन कौन देखे हैं बगलो? कमेंट करके जरूर बताइए कॉकरोच कौन कौन देखे हैं। गांव के बच्चे तो जरूर देखे होंगे, है ना, और टाउन के बच्चे बताइएगा बगलो कौन कौन देखे हैं कॉकरोच, है ना। अपना नाम लिख के कमेंट में कर दीजिएगा, हम समझ जाएंगे, है ना, कि कौन कौन देखे हैं। चलिए अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 देखते हैं बगलो, ध्यान से देखिएगा। 39 कहता है, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कनेर में बगलो, है ना, कनेर। कनेर में रंध्र, है ना, नहीं रहता, अनुपस्थित रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। कहता है स्वपोषी पोषण होता है, स्वपोषी पोषण
होता है, तो किस में होता है बउआ लोग? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पौधा में। किस में होता है बउआ लोग? पौधा में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कहता है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस होता है, बताइए, है ना। ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव में। किस में होता है बउआ लोग? कोशिका द्रव में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखते हैं बउआ लोग। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या कहता है। कहता है रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, है ना, हीमोग्लोबिन के द्वारा बगल ऑक्सीजन, है ना, पूरे बॉडी में जाता है रक्त के द्वारा। चलिए कहता है क्वेश्चन नंबर 43 कि निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हार्मोन, है ना, हार्मोन बउआ लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा बउआ लोग। कहता है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, है ना। बड़ा नाम रहेगा ना बउआ लोग, तो उसको तोड़ तोड़ के पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्लोरोप्लास्ट, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 देखते हैं बउआ लोग, ध्यान से देखिएगा। 45 कहता है, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि निम्न में से कौन, है ना, हेट्रोक्राइन ग्रंथि है, निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वृषण, है ना, वृष्ण, वृष्ण बउआ लोग। चलिए अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 46 कहता है ना, लाइटेकस, है ना, लाइटेकस, है ना, सामान्यतः कहाँ पाया जाता है ना, लैक्टेकस सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा कौन सा? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, देखिए पीपल में भी होता है ना, पीला कनेर में भी होता है, बरगद में भी होता है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी, है ना, इनमें सभी में, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा बगल लोग, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला कहता है, ध्यान से देखिएगा बगल लोग। कहता है हमारा ऑप्शन नंबर कहता है 47, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है मानव गुर्दे का आकार होता है, मानव गुर्दे का आकार होता है, किस आकार का होता है बउआ लोग? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सेम, सेम के बीज का आकार, सेम का बीज। सेम कोई देखे हैं? कमेंट करके बताइएगा तो बउआ लोग, कौन कौन देखे हैं, है ना। सेम, सेम अगर देख लिए होंगे तो उसका तो बीज आप जरूर देखे होंगे, तो बताइएगा कमेंट करके, है ना, कौन कौन देखे हैं बउआ लोग। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 देखते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा बउआ लोग, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है बउआ लोग, ध्यान से देखते चलिएगा, है ना। और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपने 100 में से कितना सही बनाया है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 देखते हैं। कहता है निम्नलिखित किसमें, है ना, किण्वन क्रिया होती है, निम्नलिखित किसमें किण्वन क्रिया होती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में। किसमें बउआ लोग? ईस्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 देखते हैं। कहता है ग्रहणी भाग है, किसका भाग है बउआ लोग? ग्रहणी, ग्रहणी किसका भाग है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत का बउआ लोग। किसका है? छोटी आंत का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 देखते हैं। कहता है जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन के हिसाब से बताना है आपको, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि। कौन है बगल लोग? वृद्धि। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे,
देखिएगा बोलो, क्वेश्चन नंबर हमारा 51 देखिए क्या कहता है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा, क्या सही है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा, देखिए क्लोरोफिल भी होता है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक, क्लोरोफिल भी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी जरूरी है ना, सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है स्वपोषी पोषण के लिए, यानी कह सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी होगा। लोग यहाँ पे उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 52 देखिएगा, है ना, कहता है श्वसन के अंतिम उत्पाद है, श्वसन के अंतिम उत्पाद है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा लोग, CO2, H2O और ऊर्जा। CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O का मतलब क्या हो गया, जल हो गया, और ऊर्जा तो जानवे करते हैं आप लोग, क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए बोलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 53, कहता है मैग्नीशियम पाया जाता है ना, मैग्नीशियम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है बगलो, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लाल रक्त कण में, लाल रक्त कण में। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 54 देखिएगा बगलो, कहता है रक्त क्या है, रक्त क्या है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, उत्तक है बगलो, रक्त क्या है, उत्तक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, कहता है किस जीव में, है ना, हीमोग्लोबिन नहीं होता है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बगलो, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मक्खी में बगलो, मक्खी में हमारा हीमोग्लोबिन नहीं होता, ऑप्शन के हिसाब से, क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, देखिए कहता है 56 कहता है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया, है ना, एनीमिया बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 57, कहता है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, यकृत होगा बगलो, यकृत, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 कहता है मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का नाम कौन कौन सुने हैं बगलो, है ना, और किनके परिवार में अपेंडिक्स हुआ है ना, प्लीज कमेंट कीजिएगा बगलो, है ना, अपेंडिक्स, इसका ऑपरेशन होता है बगलो, है ना, ऑपरेशन करके इसको निकाला जाता है ना, और बताइएगा अगर अपेंडिक्स होता है तो बताइए कि पेट में दर्द होता है, तो पेट में दर्द होता है तो किस साइड होता है, तो हम लोग समझते हैं कि उसे अपेंडिक्स हो गया है ना, किस साइड, पेट में तो दर्द होता है मगर किस साइड होता है, चलिए इतना हिंट भी कर दी है ना, साइड में होता है, आप किस साइड होता है, बायां साइड के दायां साइड होता है दर्द, बताइएगा बगल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 59 देखिए, कहता है आरबीसी के जीवन अवधि होती है, आरबीसी का जीवन अवधि होता है या होती है, कितने दिनों का होता है बगलो आरबीसी का जीवन अवधि, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, 120 दिनों का, है ना, 120 दिनों का होता है बगलो, 120 दिनों में क्या होता है कि अपने से नष्ट होने लगता है ना, और नया बनते जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 देखते हैं बगलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 60 कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो बी होगा बगलो, निमोनिया, है ना, निमोनिया, क्लियर है ना, निमोनिया।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 देखते हैं बगल लोग। कहता है पौधों में श्वसन होता है, पौधों में श्वसन होता है। सब के सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बगल लोग। आप देख रहे होंगे सारा का सारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो चलिए इसका ध्यान से बताइएगा बगल लोग। पौधों में श्वसन होता है, बताइए। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा, पौधे में श्वसन हमारा देखिए कह सकते हैं जड़ से भी होता है, पत्तियों से भी होता है और तना से भी होता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, इनमें सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 देखते हैं। कहता है निम्न में है ना स्वपोषी कौन है, निम्न में स्वपोषी कौन है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हरे पौधे। कौन है बगलो, हरे पौधे, है ना। स्वपोषी जो खुद पे निर्भर हो, किसी दूसरे पे निर्भर नहीं हो, उसी को बोलते हैं स्वपोषी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 देखते हैं बगलो। कहता है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत, छोटी आंत। चलिए 64 देखेंगे बगल लोग, ध्यान से देखते चलिएगा बगल लोग। 64 है ना। कहता है 64 कि प्रसिद्ध पुस्तक द है ना माइक्रोग्राफिया, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा। तो ऑप्शन हमारा होगा, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के द्वारा बगलो हमारा है ना यह पुस्तक लिखा गया है। कौन सा पुस्तक, द माइक्रोग्राफिया। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा बगलो। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। कहता है कि निम्नलिखित में कौन है ना ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य है। निम्नलिखित में कौन है ना ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य है। तो इसका सही ऑप्शन है बगलो हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन हमारा ट्रिप्सन एंजाइम है ना वही करता है, प्रोटीन का पाचन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 देखते हैं बगलो। क्वेश्चन नंबर हमारा है 66 है। तो देखिए यहाँ पे कह सकते हैं कि 66 पढ़िएगा कि निम्नलिखित में कौन सा संवाहक उत्तक है, निम्नलिखित में कौन सा संवाहक उत्तक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा होगा बगल होगा। यहाँ पे तो 2 गो सही लग रहा है हमारा, इसका सही लग रहा है हमारा ऑप्शन नंबर बी और सी, यानी फ्लोएम भी है बगलो इसका संवाहक उत्तक, और हमारा जाइलम भी है ना। जाइलम और फ्लोएम नाम सुने हैं ना, जब किताब पढ़े होंगे है ना चैप्टर, तो उसमें जाइलम और फ्लोएम है ना आता है, तो वही हमारा संवाहक उत्तक है। यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी सही होगा बगलो, बी और सी दोनों होगा है ना, बी और सी ऑप्शन दोनों होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 67 देखते हैं बगलो, ध्यान से देखिएगा। 67 देखिए कहता है 67 कि चालनी नलिकाएं पाई जाती है, चालनी नलिकाएं पाई जाती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोएम में होता है बगलो। किस में होता है, फ्लोएम में। चलिए 68 देखिएगा बगलो। कहता है ना न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा बगलो, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा बगलो। कहता है प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का है ना निष्कासन कैसे करता है, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बगलो हमारा ऑप्शन नंबर बी, विसरण द्वारा। किसके द्वारा बगलो, विसरण द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 देखते हैं, 70 देखिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 70 कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बगलो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, स्टार्च के रूप में। किसके रूप में बगलो, स्टार्च के रूप में, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर हमारा 71 है। देखिए कहता मानव हृदय घिरा हुआ है,
मानव हृदय घिरा हुआ है। तो किससे घिरा हुआ है बगलों? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पेरिकार्डियम से, पेरिकार्डियम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा बगलों। कहता है मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। चलिए क्वेश्चन नंबर बगलों 73 कहता है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, न्यूरॉन, न्यूरॉन। चलिए बगलों क्वेश्चन नंबर हम लोग 74 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 74 कहता है मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि होती है। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि होती है। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा तो बगलों। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 12 से 20 दिन, 12 से 20 दिन, है ना। श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि पूछ रहा था, तो 12 से 20 दिन होता है बगलों। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखिए कहता है पौधों और जंतु पशुओं की, है ना, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 देखते हैं बगलों। तो क्वेश्चन नंबर 76 में देखेंगे कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो हम आशा करते हैं कि इसका जवाब आप सभी लोग दीजिएगा, है ना। बताइए बगलों इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, कुटपात द्वारा, कुटपात द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 77 है कहता है स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। कौन करता है बगलों? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, द्वार कोशिकाएं, है ना, द्वार कोशिकाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर, है ना, 78 देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 78 कि वृषक के, है ना, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, है ना, वृषक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा बगलों हमारा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन, है ना, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का फिगर भी बनाने के लिए आता है बगलों सब्जेक्टिव में, है ना। तो सब्जेक्टिव वाला वीडियो में भी देख लीजिएगा बगलों, उसमें भी हम आपको, है ना, दे दिए हैं, दे दिए हैं, है ना, आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 कहता है निम्न में से कौन सा उत्सर्जी अंग है? निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वृक्क बगलों। कौन सा है? वृक्क है उत्सर्जी अंग यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 80 कहता है मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गिल्स, गिल्स बगलों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 81 देखते हैं, है ना। तो 81 में देखिए क्या कहता है मनुष्य में, है ना, वृक्क संबंधित है। मनुष्य में, है ना, वृक्क संबंधित है। तो बताइए किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से, ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन से। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखिए बोलो। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बगलों हमारा ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय, है ना, अंडाशय।
अंडाशय ही बउआ लोग फल में बदलता है, फूल का कौन सा भाग, तो अंडाशय। क्लियर है। चलिए 83 देखिएगा बउआ लोग, कहता है निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आदमी का बउआ लोग, है ना, आदमी का। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 84 देखते हैं। कहता है अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, अंत ग्रहण, अंत ग्रहण। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे बउआ लोग 85, है ना। 85 में देखिएगा बउआ लोग क्या कहता है। कहता है तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 10 गो बउआ लोग, कितना, 10। क्लियर है। चलिए 86 देखिएगा। कहता है हाइड्रा में क्या पाया जाता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा बउआ लोग हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, स्पर्शक, 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 ऑप्शन नंबर डी। चलिए 87 देखिएगा बउआ लोग। कहता है 87 में किसकी उपस्थिति के कारण, है ना, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। किसके उपस्थिति के कारण, इसका सही ऑप्शन तो आप सभी लोग जानते होंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा बउआ लोग। कहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। किस में होता है बउआ लोग, तो हरे पौधे में। किस में बउआ लोग, तो हरे पौधे में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 89 देखते हैं। देखिएगा बउआ लोग क्वेश्चन नंबर 89 देखिए क्या कहता है। कहता है फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, सुग्रोज, सुग्रोज के रूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं बउआ लोग, है ना। कहता है सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ यानी कचरा का उत्सर्जन होता है। फिर से समझिएगा। कहता है सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ यानी कचरा का उत्सर्जन होता है, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा किसके द्वारा, तो यहाँ पे तो लग रहा हमारा ऑप्शन नंबर ए बी सी, अमोनिया के द्वारा भी होता है बउआ लोग, यूरिक अम्ल के द्वारा भी होता है, और यूरिया, है ना, जो हम लोग, है ना, टॉयलेट जाते हैं तो उससे भी यूरिया निकलता है। हमारे टॉयलेट में, है ना, कितना यूरिया पाया जाता है हमारे हम लोगों को, तो 2%। अभी क्वेश्चन देखे थे, है ना, तो यानी कह सकते हैं इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बउआ लोग, इनमें से सभी, इनमें से सभी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 91 कहता है वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन करता है, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज, है ना, लाइपेज। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे बगल 92 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। कहता है सभी हरे पौधे होते हैं, सभी हरे पौधे होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। सभी हरे पौधे स्वपोषी न होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए स्वपोषी। चलिए 93 देखिए बगलो। कहता है इनमें कौन सा वसा को वसा अम्ल तथा, है ना, गिल्सरॉल में बदलता है। फिर से समझिए। कहता है इनमें कौन वसा को वसा अम्ल तथा गिल्सरॉल में बदलता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा बउआ लोग हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, लाइपेज, है ना, लाइपेज। चलिए कहता है
94 क्वेश्चन नंबर कि सामान्य है ना, समान अनुशीतलन रक्तदाब होता है। समान अनुशीतलन रक्तदाब होता है, कितना होता है बगलो? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए 80 mm। कितना होता है बगलो? 80 mm। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 95। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखिए क्या कहता है। कहता है रुधिर का कौन सा अवयव है ना, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी है ना, प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। कहता है निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा प्लाज्मोडियम। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 97 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है 97 कि ग्लूकोज का विखंडन है ना पाइरूवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है। ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है, या फिर इसको कह सकते हैं दूसरा तरीका से कि पाइरूवेट की विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे बगलो है ना 98। कहता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन सा है? फिर से देखिएगा, कहता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए आमाशय। आमाशय में आने के बाद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा सारे चीज़ के क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। अब चलिए बगलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं है ना। कहता है 99 कि अल्कोहल में है ना उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। फिर से समझिएगा क्वेश्चन को। कहता है अल्कोहल में उबली पत्ती पर अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। पत्ती कैसा रंग का हो जाता है बगलों, ध्यान से बताइएगा। तो पत्ती हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए गुलाबी रंग का हो जाता है बगलों। कैसा हो जाता है? गुलाबी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 100 देखते हैं 100। कहता है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसका बगलों? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा सही, जल का वहन। तो ये था बगलों आज का हम लोगों का 100 क्वेश्चन का है ना ऑब्जेक्टिव। हाँ अगले वीडियो में हम लोग 101 से चलेंगे 200 तक 100 क्वेश्चन का लेके चलेंगे बगलों, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा है ना। आप भी आ जाइएगा, हम भी आ जाएंगे है ना। तो छोटा थोड़ा सा 3 पार्ट में हम इसको बना देते हैं। ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा बगलों और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि 100 में से आपने कितना सही बनाया। ईमानदारी से जो भी बना हो ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा। तो बगलों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बगलों। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।